नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और आज मैं दोस्तों आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट जो ग्रुप डी में पूछे गए प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार जो क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं वो मैं बात करने वाला हूं। जैसे 0.8 का वर्गमूल निकालना है, 52 का निकालना है, इसका ऐसे सवालों को हम चुटकियों में कैसे सॉल्व करें, आज वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे 27 का वर्गमूल निकालना है, इसको कैसे करेंगे? तो देखो 27 जो है ना, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किसके वर्गमूल जो परफेक्ट वर्ग हो उसके करीब हो। तो 25 के जस्ट बाद 27 आता है, तो 25 एक पूर्ण वर्ग है। तो सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पे 5, क्योंकि भाई 5 पॉइंट कुछ ही आएगा, है ना, 6 पॉइंट हो नहीं सकता, क्योंकि 6 का वर्गमूल मतलब वर्ग 36 होता है, 36, इसलिए 5 आ जाएगा। उसके बाद लिख देंगे प्लस, फिर देखेंगे कितना अधिक है 25 से, तो 2 अधिक है, फिर 2 बटे इसका डबल कर देंगे 10, 2 बटे 10, तो 2 पंचे 10, ये क्या बन गया 1 बटे 5 बन गया। तो बराबर अब क्या आ जाएगा 1 बटे 5 का मतलब होता है 2, 5.2। तो 5.2 के सबसे नज़दीक कौन सा है? ये है 5.196, बाकी कोई होने का चांस है नहीं है। ऐसे ही करना है। अगला देख लेते हैं, √18 का मान ज्ञात करो। तब भैया इसको कैसे करेंगे? इसके सबसे करीब है 16 जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, तो 4 लिखेंगे यहाँ प्लस। अब ये कितना अधिक है? ये भी 2 ही अधिक है, तो 2 लिखेंगे, बटे इसका डबल, 4 दूना 8, 2 चौके 8 बन जाएगी, ये बन गया 1 बटे 4। तो 4 प्लस 1 बटे 4 का मतलब 4.25 हो जाएगा। तो 4.25 के सबसे नज़दीक कौन सा है? ये है, बाकी कोई चांस नहीं है। ठीक है, देखो फटाफट हो रहा है कि नहीं, ध्यान से समझ लेना मेरी बात को। जैसे 52 है, 52 किसके नज़दीक है? 49, 7 7 49, 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है 7 का। तो भैया 7 लिख देंगे प्लस कितना अधिक है? ये 3 अधिक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। उसके बाद इसका डबल 14 होता है, तो यहाँ पे फिर बराबर क्या आ जाएगा 7। पॉइंट जब बढ़ाएंगे यहाँ पे तो यहाँ 0 आ जाता है ना, मतलब जब डिवाइड करते हो आप तो पॉइंट बढ़ाने के बाद समझ लो 0 हो गया। तो 14 दूना 28, बचेगा 2, फिर 2 बढ़ो, फिर 0 हो जाएगा, 14 एक कम 14, बचेगा 6। खैर इतने में काम हो जाएगा। 7.21 कहाँ पे है? ये है, अपना काम हो गया है कि नहीं। अब देखते हैं इस टाइप का सवाल कैसे लगाएंगे। देखो आगे बढ़ो दोस्तों, आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। मैं अभी नया हूँ, मतलब मेरा चैनल नया, मैं भी नया, आप सब समझते हो। पहली बार आप लोग बहुत तो ऐसे होंगे जो पहली बार मुझे देख रहे हो या 2-3 दिन से देख रहे हो, है ना। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, और बेल आइकॉन भी दबा के ऑल पे प्रेस कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और पढ़ाई आप लोग करते रहो। कंटिन्यू क्लासेस में चलाता रहूँगा, ठीक है। पसंद आए तो, अगर नहीं पसंद आ रहा है, अगर नहीं समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं, है ना, वो तो समझते हो सब लोग। और लाइक भी करना ज़रूरी है और शेयर भी करना ज़रूरी है, क्योंकि करोगे नहीं आप तो कैसे होगा, है ना। थोड़ा मेरा हेल्प भी ज़रूरी है कि नहीं। देखो खैर इसको अब देखते हैं कैसे करते हैं। ऐसा सवाल मिल जाए ना, आपको एक चीज़ देखना है बस, क्या? पहले ऑप्शन देखना है और यहाँ पे देखना है कि पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1 2। जब किसी संख्या में पॉइंट के बाद दो नंबर हो तो समझ लेना कि उसका जो वर्गमूल होगा वो पॉइंट के बाद सिर्फ एक संख्या होगी बस। जैसे 2 है ना, तो पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही होनी चाहिए। इसमें से 2 है, ये नहीं होगा, इसमें 2 है, ये भी नहीं होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। तो भैया 2 दूना 4 होता है, यहाँ पे 9 है, लेकिन 7 7 49 होता है, यहाँ पे 7 है। 3.7 का वर्ग है 13.69। बात समझे कि नहीं मैंने क्या बोला? अगर 2 पॉइंट के बाद 2 हो, जितना हो, मतलब पॉइंट के बाद अगर 4 हो तो समझ लेना उसका जो वर्गमूल होगा पॉइंट के बाद 2 संख्या होगी बस। समझे कि नहीं बात? इसमें सिर्फ 1 होगा तो यही होगा या तो ये होगा। ये 2 नहीं हो सकता क्योंकि 2 दूना 4 होता है, 7 हो सकता है क्योंकि 7 7 49 होता है। मुझे मालूम है कि 37 का वर्ग होता है 1369। ठीक है, इसको देखो, वही चीज़ मैंने बताया आपको, पॉइंट के बाद कितनी संख्या ये गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8 है। इसका मतलब जो इसका वर्गमूल होगा वो सिर्फ 4 अंकों का होगा पॉइंट के बाद। पहले से मतलब इसके पॉइंट के बाद पहले तो कुछ आएगा भी नहीं। तो पॉइंट के बाद 4 अंक किसमें है ये देख ढूंढना है हमको। इसमें 3 2 5 है, ये नहीं होगा। इसमें 3 3 6 है, ये भी नहीं होगा। इसमें 2 2 4 है, यही होगा, बाकी कोई होने का चांस नहीं। अगर 2 होता तो उसमें हम कोशिश करते कुछ, लेकिन बाकी इसमें 3 है तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये कंफर्म हो गया, हमको सॉल्व भी नहीं करना पड़ रहा है, सीधा आंसर आ जा रहा है। ठीक है, ध्यान समझना मेरी बात को। अब इसको देखो, इसमें भैया 4 है,
पॉइंट के बाद कितनी अंक है, 4 है, तो कितना होगा वर्गमूल 2। तो क्या 2 किस में है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, बाकी सब नहीं होगा। लेकिन हम सबको मालूम है कि ये 18 का स्क्वायर है, 324 18 का स्क्वायर है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ये नहीं होगा, 108 होगा, क्योंकि ये पॉइंट के पहले 1 लगा दे रहा है। तो पॉइंट के पहले जब 0 ऑलरेडी है तो 1 होने का कोई चांस नहीं बनता। क्या बोलते हो, समझ में आ रहा ना मेरी बात को। देखो 4.2436, अब पॉइंट के बाद इसमें 4 है तो 2 होगा, लेकिन इसमें सब में दोस्तों पॉइंट के बाद 2 अंक लगे हुए हैं। कल वाली मेरी वीडियो देखे थे कि नहीं देखे थे। अब इसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं भैया, जैसे 42436 का वर्गमूल निकालना है। अगर नहीं देखो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, बहुत झटके में कैसे निकालते हैं। देखो 36 या तो 6 होगा या तो 4 होगा भाई, या तो 4 होगा या तो 6 होगा, सब में है, ये सब में है। इस पे फोकस करते हैं 424 पे। तो 424 किसके सबसे करीब है, तो 20 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 400, और 21 का स्क्वायर ज़्यादा हो जाएगा 441। तो 21 नहीं होगा, सिर्फ 20 होगा। लेकिन 20 इसमें भी है, इसमें भी है, ये दोनों नहीं होगा। पॉइंट अभी भूले रहो, क्योंकि पॉइंट सब में पॉइंट के बाद 2 अंक है। देखो अब दोनों का गुणा करते हैं, 21 दूना 42, 42 मतलब 420। अब देखेंगे कि 420 से 424 बड़ा है कि छोटा, तो बड़ा है, तो बड़ा वाला लेंगे, मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा 2.06। कल ऐसे समझाया था पूरा, कल वाली वीडियो जरूर देख लेना। अब देखो 0.5 के मान पता लगाएं, ये तो भैया अब इसको कैसे करोगे, ध्यान से समझना मेरी बात को। 0.5 है दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं, इसमें अगर हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ 100 से गुणा कर दें तो ये बन जाएगा 50/100। बोलो इतना समझ में आ रहा है ना, ये क्या बन गया 50/100। इसको हम ऐसा क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जो अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सिखाया था, वही चीज़ हम करने जा रहे हैं यहाँ पे। इसमें कोई फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा। अब क्या करेंगे, 100 का स्क्वायर रूट सबको मालूम होता है 10 होता है, तो नीचे 10 लिख देंगे, ऊपर रूट 50 ही लिखेंगे बस। अब रूट 50 का स्क्वायर रूट निकाल के 10 से भाग दे देना, बस काम खत्म। तो भैया रूट 50 का स्क्वायर रूट, अभी मैंने क्या बताया स्टार्टिंग में कि भाई इसके सबसे नज़दीक 49 होता है। 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। फिर प्लस ये कितना अधिक है, इससे 1 अधिक है, 1, इसका डबल 14 होता है, 7 + 1/14 हो गया। अब क्या हो जाएगा ये, अब देखो 7 पॉइंट, भाई जब 14 से इसमें डिवाइड करोगे आप किसमें, 1 में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब पॉइंट बढ़ाओगे तो यहाँ पे 0 बढ़ाओगे तब भी नहीं कटेगा, फिर एक 0 बढ़ाओगे तो एक 0 बढ़ा दो यहाँ भी, जैसे वही चीज़ हम कर रहे हैं यहाँ पे। फिर 100 बन गया ये, 14 14 सत्ते 7.07। तो ये वाला जो उत्तर है ये आपका हो जाएगा। क्यों पूछो क्यों, क्योंकि जो नीचे 10 था उसको जब डिवाइड करोगे तो ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। बात समझ में आएगा नहीं मेरी बात, मैं क्या बोलना चाहता हूँ भैया। जिसको 50 का निकाला हमने तो नीचे 10 भी तो था, उसको बाद में हम डिवाइड कर देंगे, तो 707 आपका क्या आ जाएगा आंसर। अगला देखते समझाता हूँ मैं। 0.6 का रूट कैसे निकालेंगे, देखो इसको 0.6 जो रूट है इसको हम अगर 100 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 60/100। ऊपर नीचे दोनों तरफ 100 से हमने गुणा किया, क्या बन गया 60/100। अब इसको रूट में दोनों ऊपर नीचे है, अब 60 को तो रूट लिखेंगे, नीचे 10, इसका वर्गमूल 10 होता है। ये सब लोग समझदार हो, बस अब 60 जो रूट लिखा है इसको हम निकाल लेंगे। ये भैया सबसे किसके करीब है, तो कहेगा 49 के, क्योंकि 8 8 64 ज़्यादा हो जाता है, 49 पे ही फोकस करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे 7, क्या लिख देंगे 7। अभी कितना दिखे, 11 दिखे, कितना दिखे 11 दिखे, यहाँ पे लिखेंगे 11/14, है ना। अब क्या बन जाएगा 7 पॉइंट, क्या बन जाएगा 7 पॉइंट। तो 7 पॉइंट सिर्फ एक में ही है और इसके अलावा कोई उत्तर होने का चांस नहीं करके देख लो। 110 बन जाएगा, फिर 14 7 98 बन जाएगा, है ना। उसके बाद ऐसे होता चला गया, 10 से जब करोगे 0 यहाँ चला जाएगा, वही आएगा उत्तर कुल मिला के बस फाइनली, है ना। और कोई होने का चांस नहीं है। इसको कैसे करोगे भैया, 0.4 रूट में है तो इसका तो 2 हो जाएगा ना, नहीं गलती कभी मत करना। अगर 0.04 हो तो तभी इसका वर्गमूल 0.2 होगा। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर 2 संख्या है तभी पॉइंट के बाद 1 संख्या वाला उत्तर आता है, याद रखना। कभी भी याद रखना कि कोई भी, जैसे 16 पूर्ण वर्ग होता है ये तो ठीक है, अगर 1.6 लिख दिया तो इसका वर्गमूल 4.4 मत लिख देना कभी, क्योंकि पॉइंट के बाद जितनी नंबर होंगे उसका वर्गमूल उसके आधा पॉइंट के बाद होता। अभी मैंने आपको समझाया।
तो इसमें पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, तो कहीं 0.2 मत लिख देना गलती से। 0.2 इसका वर्गमूल होता है 0.04 का। अब क्या करेंगे, इसका कैसे निकालेंगे, सेम वैसा जैसे हम निकालते थे, इसको हम 40 बना देंगे। ये 40 है, तब क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 40/100, पॉइंट हट गया, 40/100 पॉइंट हट गया। फिर क्या हो जाएगी ये √40/10, क्योंकि 10 का हम वर्गमूल निकाल लिए। अब √40 का हम निकालेंगे वर्गमूल, 36 इसके सबसे करीब होता है, 6 छंग 36 है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 प्लस कितना अधिक है, 4 अधिक है, 4/6 दूना 12, 4 तियाँ 12, 3 1/3, 6 प्लस 1/3 हो गया ये। तो 1/3 को क्या लिख सकते हैं, 6.333 ऐसे लिखते चले जाएंगे। तो ये भाई नीचे जो 10 था उसको भूलना नहीं हमको, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा 0.633 ये है, देखो है ना, समझ में आ गया कि नहीं। अब इसको देख लो 0.8। अब भाई 0.8 को हम 0.80 भी तो लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब इसी को हम 80/100 भी तो लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। इतना समझ में आ रहा है एकदम अच्छे से। अब देखो, अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, √80 ऊपर कर देंगे और 100 को 10 लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद √80 को हम निकालेंगे, तो क्या 8 8 64 9 9 81 ज़्यादा हो जाएगा। वैसे 9 से थोड़ा सा करीब कौन है, 9 से थोड़ा सा कम कौन है, 9 से थोड़ा कम कौन है, ये है भाई 9 9 81 ज़्यादा हो जाएगा। 9 से थोड़ा कम कौन है, इसके अलावा कुछ है नहीं है ना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें आपको आगे बढ़ना है भी नहीं है, होशियार बनो। एग्जाम में भी आपको होशियार बनना पड़ेगा, और आप सॉल्व करना तो जान ही गए ना, मैंने सिखा ही दिया आपको। अब अगला देख लेते हैं 0.09, इसका तो 0.3 लिख सकते हो, कभी गलती मत करना। इसका मतलब होता है ये, इसका मतलब होता है 90, 0.09 का मतलब 90 होता है, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं ना 90/100, पूरा का अंडर रूट लगा सकते हैं। अब देखो 9 9 81 होता है, 9 से थोड़ा ज़्यादा, लेकिन 2 है इसमें, इस वजह से देखो ये लोग फंसाने के लिए ये भी दे देते हैं, हम लोग को फंसाने के लिए ये भी दे देते हैं। देखो 9 का करीब 2 2 है, तब क्या करेंगे, अब सॉल्व कर लो थोड़ा सा। जब सॉल्व करोगे दोस्तों तो ये तो बन जाएगा √90/100/10 बनेगा, ये /10 बनेगा। समझदार हो सब लोग। देखो अब इसको क्या करेंगे, 9 9 81 इसके सबसे करीब है, तो यहाँ पे लिख देंगे 9 प्लस कितना अधिक है, 9 अधिक है, 9/18 भाई, इसका डबल 18, मतलब इसका डबल 18, 9 दूना 18, ये क्या बन गया 9.5 भाई, 1/2 का मतलब 9.5, तो 10 और है यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 0.95। 0.95 के सबसे करीब कौन है, ये है सी नंबर वाला। ये एग्जैक्ट नहीं आता जो मैं बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा करीब आता है एकदम, ठीक है, करीबी मान आता है। अब दोस्तों इस तरह से हम कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। 13वां सवाल आखिरी सवाल है, इसका होमवर्क के लिए मैं देता हूँ, और आप लोग इसको सॉल्व करके बताओगे कि आखिर इसका उत्तर क्या होगा। ना तो आपको पेन उठाना है ना कॉपी, बस ऐसे देख के उत्तर बता देना है, ठीक है। देखो बता पाते हो कि नहीं पाते हो। तो बस दोस्तों इस क्लास में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये इस टॉपिक पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा, और ये भी उम्मीद है मुझे कि ऐसी टॉपिक अगर क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा 100% मिलेगा, 100% मिलेगा आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो मिलना तय है। तो उम्मीद है कि 1 नंबर आप ऐसे झटके में पा जाओगे। जो मैं वीडियो बना रहा हूँ सब 1 नंबर के हैं, और सारी क्लास देखते चलना, 1 नंबर आप पक्का करते चल रहे हो, और थोड़े समय में भी नहीं कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा हूँ। हाँ, आप लोग बोले कि बड़ी क्लास करो, करूँगा मैं बड़ी क्लास। कौन सी क्लास करूँगा, जिस टॉपिक के सारे, जैसे एक अलग टॉपिक था थोड़ा सा। अब कल स्क्वायर रूट आपको बताया था, जो कि परफेक्ट स्क्वायर का, वो वाली क्लास ज़रूर देख लेना, बड़ा गेम चेंजिंग क्लास था वो, उसको हल्के मत लेना कोई। और ये भी पूरा मतलब अच्छे से देख ही लिया हो आप लोग, मान लो। अब आगे भी देखते ही रहना, सारे बढ़िया रहेगी, ठीक है दोस्तों। लाइक ज़्यादा होनी चाहिए, शेयर भी कर देना थोड़ा सा, तो हेल्प हो जाएगी। और अगर पहली बार आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, घंटी भी दबाना। आप सभी को ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।